संकट चतुर्थी का पर्व जो है भगवान गणेश जी को समर्पित है। यह त्यौहार हर माह में 2 बार चतुर्थी तिथि का व्रत किया जाता है। इस बार वैशाख माह में चतुर्थी तिथि आने 27 अप्रैल को है। इस चतुर्थी को विकट सदुषी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही सुख और शांति के लिए व्रत किया जाता है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है, जिसे हर माह में 2 बार किया जाता है। ठीक है, और साथ ही सुख शांति का प्रदान प्राप्त होता है। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप भी गणपति बप्पा कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो संकट चतुर्थी का व्रत जरूर करें। ये चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जीवन में अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो इसके लिए आपको संकट चतुर्थी का व्रत जरूर करना चाहिए। और इस पूजा के दौरान ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से 11 बार करना चाहिए। और इस मंत्र को बोलने के पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करें। ऐसा ही माना जाता है कि इस उपाय को करते से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रभु को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे भगवान गणेश को लड्डू प्रिय है, मोदक है ना। संकट चतुर्थी के दिन भगवान को 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। साथ ही ओम ब्राम बीम व्योम सा बुद्धाय नमः मंत्र का जाप सच्चे मन से करें। इसी मान्यता के उपाय करने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और साथ में करियर में सफलता हासिल होती है। जीवन के संकटों को दूर करने के लिए संकट चतुर्थी का व्रत जरूर करें। और संकट चतुर्थी के दिन केला के पत्ता पर रोली से त्रिकोण बनाएं। इसके बाद आगे वाले कोण पर लाल मिर्च और मसूर की दाल रखें। साथ ही अग्नि सखस्य बोधिना मंत्र का जाप करें। और इस उपाय करते से जीवन में संकट से छुटकारा मिलती है। ठीक है, इस वीडियो में हम एक पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। ठीक है, संकट चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी परेशानी संकट को हर लेते हैं। संकट के दिन भगवान गणेश का व्रत करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और मान्यता है संकटी चतुर्थी के दिन इसकी कथा सुनने से गणपति की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, संकट चतुर्थी हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी की ओर कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। तो संकटी चतुर्थी को भगवान गणपति की आराधना करके विशेष वरदान प्राप्त किया जा सकता है और सेहत की समस्या को भी हमेशा के लिए ख़त्म किया जाता है ना। इन आधारित कथा के बारे में जानते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नदी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक माता पार्वती को चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था जो इस खेल में निर्णायक भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए शिव और पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उनमें जान डाल दी। शिव पार्वती ने मिट्टी से बने बालक को खेल देखकर सही फैसले लेने का आदेश दिया। खेल में माता पार्वती बार बार भगवान शिव को हरा दे रही थी। खेल में एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती को हारा हुआ घोषित कर दिया। इससे नाराज माता पार्वती ने गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया। वह लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बार बार क्षमा मांगी। बालक के निवेदन को देखते हुए माता ने कहा कि अब श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय से श्राप से मुक्ति पाई जा सकती है। माता ने कहा कि संकटी वाले दिन पूजा करने से इस जगह पर कुछ कन्याएं आती है, तो उनसे व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि जानकर पूरी श्रद्धापूर्वक संकटी का व्रत किया। उनकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूछी। बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की अपनी इच्छा जताई। भगवान गणेश ने जब बालक को शिवलोक पहुंचा दिया, लेकिन जब वह पहुंचा तो वहाँ उसे केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर चली गई होती है। जब शिव ने उस बालक को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तो उन्हें बताया कि गणेश जी की कृपा से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने ही पार्वती को मनाने के लिए उस व्रत को किया। इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न होकर कैलाश वापस लौट आती है ना। तो भगवान गणेश से आस्था रखने वाले लोग संकट चतुर्थी का व्रत रखकर उन्हें प्रसन्न करके मनचाहे फल की कामना कर सकते हैं।
स्नान करके साफ हल्के लाल पीले वस्त्र कपड़े पहने। भगवान गणपति के चित्र को, प्रतिमा को लाल रंग का कपड़ा लपेट कर रखें। भगवान गणेश की पूजा करते समय पूरे उत्साह के मुँह करके काम करें। भगवान गणपति के सामने दिया जलाएं। लाल गुलाब के फूलों से भगवान गणपति को सजाएं। पूजा में तिल के लड्डू, गुड़, रोली, मोली, चावल, फूल, तांबे के लोटे में जल, धूप प्रसाद और तौर पे केला और मोदक रखें। भगवान गणपति से आप सामने धूप दीप जलाकर उनको मंत्रों का जाप करें, पश्चात विद्रोह करें और आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ब्लॉग टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।